अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट मोहम्मद उस्मान एंड यू आर वाचिंग यू लर्निंग पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट आप लोगों के सामने आपको नज़र आ रही होगी। देखें, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये जो है इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं और इसके अलावा वर्कशीट भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ लोग इसको वर्कबुक भी कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो जो स्टार्टिंग में बिगनर्स जो हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, तो उनको समझाने के लिए मैं यहाँ आप लोगों को सब चीज़ें इसकी बताऊँगा। एक एक नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे ये नीचे आपको शो हो रही होंगी, ये शीट्स हैं। शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, ये 3 शीट्स इसमें होती हैं। ऊपर देखें ये टैब्स हैं हमारे पास, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या हैं, ये टैब्स हैं। इनके अंदर अलग अलग, इसमें देखें आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। ये हर टैब का अलग फंक्शन है और अलग इसके ऑप्शंस हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, फ़ाइल के बारे में। पहले तो देखें, ये आपको पता होना चाहिए, ये एक जो डब्बा है, बॉक्स जिसको कहते हैं, इसको सेल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है हमारे पास, ये A1, ये हमारे पास ए कॉलम है, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। उसके अलावा ये हमारे पास बी कॉलम, सी कॉलम, इसी तरह डी कॉलम। इसी तरह ये जो होती है ये रो होती है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, 3, 4, ठीक है। तो ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसी तरह देखते हैं कि फ़ाइल्स में कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। हमारे पास सबसे पहले सेव का ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट अपनी सेव करना चाहते हैं तो इसको हम प्रेस करेंगे और हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगी। देखें, मैं अभी करता हूँ आप लोगों के सामने। ये मैंने इसको सेव किया। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आपने पिक करना है कि कौन सी जगह आप इसको सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में, या किसी लोकल डिस्क में करना चाहते हैं। जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वो वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और बुक 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बुक 1 के नाम से सेव हो गई है। ऊपर आपको ये नाम यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब नेक्स्ट देखें, इसमें हमारे पास अब इसका एक शॉर्टकट जो की है वो है, आपके कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे एंड पे कंट्रोल का एक बटन होगा, कंट्रोल प्लस एस। मतलब कंट्रोल और एस को आप इकट्ठा दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो वो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगी। ये शॉर्टकट की थी, तो आप लोगों को शॉर्टकट की भी इसकी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, इसमें ओपन का ऑप्शन है। कोई चीज़ डॉक्यूमेंट जो आप पहले सेव कर चुके हैं उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं। जहाँ पे आपने उसे की है वहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे और उसको देखेंगे। देखें, बुक 4 मैंने कुछ देर पहले सेव की थी तो उसको ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बुक 4, यहाँ पे ये देखें बुक 4 ओपन हो गई है। तो ये ब्लैंक ही मैंने सेव की थी तो ब्लैंक ही आ गई, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन है। अगर इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो शीट है वो क्लोज़ हो जाएगी। देखें, अब ये देखिए, ये मैंने क्लोज़ को किया तो ये हमारे पास, ये हमारी जो शीट है वो क्लोज़ हो गई। इसी तरह नीचे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे रिसेंट में क्या आता है, जो रिसेंटली आपने चीज़ें ओपन की हैं या जिन पे आपने काम किया है वो वाली चीज़ें, वो वाली शीट्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। न्यू अगर आपको शीट बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो न्यू शीट है वो क्रिएट हो जाएगी। अब ये जो न्यू शीट है वो बुक 2 के नाम से क्रिएट हुई है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इन्फ़ो के बारे में इंफॉर्मेशन, इसके बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी हो बुक 2 के बारे में, जो हम शीट जिस पे काम कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन तमाम इसमें मौजूद होती है। इसी तरह नीचे देखें, प्रिंट वाले ऑप्शन में अगर इसको आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं और अगर आपके पास प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है तो आप इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी कॉपीज़ लिखेंगे, कितनी कॉपीज़ आपने उसकी करनी है, ठीक है। इसी तरह नीचे जितने भी ये चीज़ें हैं ये आप फिल आउट करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सेव एंड सेंड का ऑप्शन है। इसको आप ईमेल के ज़रिए भी सेंड कर सकते हैं, इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप इसको क्रिएट PDF, XPS डॉक्यूमेंट इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है। इसके बारे में किसी किस्म की भी आपको हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शंस का बटन है।
ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं ये इसके। तो अगर आपने ये कुछ इसमें चेंजेस करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा देखें कि हमारे पास लास्ट वन जो है एग्ज़िट का बटन है, इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो फाइल है वो क्लोज़ हो जाती है, बंद हो जाती है। ये शीट पूरी जो पूरी है वो सारी की शीट बंद हो जाएगी। देखें ये हमारे पास जो शीट थी वो बंद हो गई।